वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं अभियुम अनुवम। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है। फिर पहले सीन में हमें अभि को दिखाते हैं जो कि अपनी पत्नी अनु को याद करते हुए कह रहा होता है, काश हम कभी मिले ना होते। इसके साथ ही ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वहां हम अनु को देखते हैं जो किसी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रही होती है। तभी वो बीच रोड में देखती है कि हाथी के खड़े होने की वजह से रोड ब्लॉक है। यहाँ पर वो वहीं पर खड़े एक आदमी से सारे केले ले लेती है और उसे उस हाथी को देती है, जिस कारण केले के लालच में हाथी रास्ते से हट जाता है और फिर एम्बुलेंस आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम अभि को देखते हैं जो कि एक IT कंपनी में काम करता है। वो अपने ऑफिस में जब फेसबुक खोलता है तो उसके सामने अनु की वही वीडियो आती है जिसमें उसने हाथी को रास्ते से हटाकर रोड क्लियर की होती है। इस वीडियो को असल में अनु के दोस्त ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद उसके इसी वीडियो में हम आगे देख पाते हैं कि अनु एम्बुलेंस में किसी इंसान को नहीं बल्कि एक बकरी को लेके जा रही है क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिस चीज को देखकर अभि को बहुत ही हंसी आती है क्योंकि ये बिल्कुल अननेचुरल था। अब अगर अभि की बात करें तो वो बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी और वो चेन्नई में अकेला रहता है क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है जो देश के बाहर रहते हैं और इस कारण अभि की माँ भी उनके साथ ही रहती है। हालांकि अभि अपनी माँ की हर बात मानता है और अपने पेरेंट्स की काफी इज्जत भी करता है। तो वहीं अनु के और भी वीडियोस को देखकर अभि जान पाता है कि अनु बहुत ही नेक दिल की लड़की है जो सोशल कॉज के लिए काम करती है और लोगों की मदद करती है, गरीब बच्चों का इलाज करवाती है और अपने घर में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है। साथ ही अनु का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। उसकी माँ का नाम है मीना। उन्होंने ही अनु को पाल पोस कर बहुत बड़ा किया है क्योंकि अनु के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। अब अनु की इस नेकी और अच्छाई को देखकर अभि को उस पर प्यार आ जाता है। उसके बारे में सोचते हुए अचानक से अभि की आंख लग जाती है। उसी वक्त अभि को उसकी माँ का फिर से वीडियो कॉल आता है जिन्हें बातों ही बातों में अभि अनु के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि आज मेरे बेटे को किसी लड़की से पहली बार प्यार हुआ है। इसके बाद ऑफिस से घर जाकर अभि अपने लिए खाना बनाने में लग जाता है, जहाँ पर मालती नाम की एक महिला अभि के पास आती है क्योंकि उन्होंने अभि से अपने पति के लिए दवाइयां मंगवाई थी। वो अभि को खाना बनाते हुए देखकर खुद जल्दी से खाना बनाने लग जाती हैं और उसके बाद वो अभि की नजर भी उतारती है क्योंकि ऐसा करने के लिए अभि की माँ ने उनको कहा था। मालती को अभि अपनी माँ की तरह मानता है क्योंकि यहाँ वो अभि का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब उन्हें भी अभि की माँ ने अनु के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, जिसका नाम लेकर मालती अभि को चिढ़ाते हुए उससे हंसते हुए कहती है, वाह तुम लड़कियों को पसंद करने लगे हो क्या? मुझे तुम्हारी आंखों में किसी के लिए प्यार दिख रहा है तो बेटा तुम देरी ना करो और जल्दी जान पहचान बढ़ाओ। जिनकी इस बात को मानते हुए अभि अनु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है जिसे अनु भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मालती के कहने पर अभि अनु की नई वीडियो देखता है जिसमें अनु कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है जो कि सब कैंसर से पीड़ित हैं। अनु ने उनमें से एक बच्ची के चेहरे पर खुशियां लाने के लिए अपने सर के सारे बाल उतार दिए होते हैं, जिनकी मदद से उस बच्ची के लिए एक विग बनाया जाता है ताकि वो खुद को आईने में देखकर खुश हो सके। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो अनु सभी से विनती करती है कि आप लोग भी अपने बालों को हमें डोनेशन पे दे दीजिए ताकि उनसे हर बच्चे के लिए विग बनाया जा सके। इस डोनेशन को करने के लिए वो एड्रेस बताती है और यहाँ अभि को मौका मिल जाता है कि वो अनु को कुछ भेज पाए। वो अनु के पास काफी सारी टोपियां भिजवाता है और साथ ही उसकी एक चिट्ठी भी होती है जिसमें अभि ने लिखा होता है कि जब से तुम्हारा वीडियो देखा तब से तुमसे बात करने का मन हो रहा है। तुम जो भी कर रही हो वो बहुत ही अच्छा है और तुम्हें देखकर मेरी भी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए हैं। बाकी बिना बालों के तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितने की पहले भी लगती थी। तो अगर हो सके तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो और अगर तुम्हें सही लगे तो इन टोपियों में अपनी एक तस्वीर भेज देना। अभि का ये खत पढ़कर अनु को काफी अच्छा लगता है और वो अभि की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसे उन टोपियों में अपनी फोटो भी भेजती है, जिसके साथ ही दोनों की बातचीत होती है शुरू। फिर फेसबुक से व्हाट्सएप पर फोन और उसके बाद वीडियो कॉल के जरिए दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं। कुछ महीने सब कुछ अच्छा चलता है। फिर एक दिन बात करते हुए अभि अनु से कहता है कि मैं बचपन में हॉस्टल में रहा और अभी भी अकेले ही रहता हूँ। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स के होते हुए भी मुझे अकेला ही रहना पड़ा क्योंकि पापा का बिजनेस तो बाहर है और मॉम उन्हीं के साथ रहती है। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझे बिल्कुल ही अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं जान पाया हूँ कि असली खुशी क्या होती है और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब कुछ बोलने के बाद आखिरकार अभि अनु को आई लव यू बोल देता है, जो सुनते ही अनु कॉल काट देती है और अभि को वो हर जगह से तुरंत ब्लॉक कर देती है। अब इस चीज को देखकर अभि अनु से अपने सवालों का जवाब लेने उसके शहर जाने का फैसला करता है।
वैसे रॉकर्स, आप अभी की जगह होते तो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते? उसकी तरह अपने सवालों के जवाब सामने वाले से लेने निकल पड़ते या फिर कुछ और? जो भी हो कमेंट्स में बताइएगा। तो अब अभी अनु के घर पहुंच जाता है, जहां वो अनु से पूछने लगता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? अनु कहती है कि तुम्हें मुझसे एबी पर प्यार हो गया, कल को कोई और दिखेगी तो तुम उससे भी प्यार कर बैठोगे। अरे अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना है तो सीधा पूछ लो ना, ये प्यार का ड्रामा क्यों करना चाहते हो? अब अभी जवाब देते हुए कहता है कि जान, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार नहीं, पूरी जिंदगी भर। मुझे तुमसे शादी करनी है और पूरी जिंदगी आखिर समय तक तुम्हारे साथ रहना है। बाकी अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो ना कह सकती हो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से ब्लॉक मत करना। अब उसकी ये बात सुनते ही अनु तो चौंक उठती है और अभी के गले लगकर कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए ब्लॉक किया था ताकि तुम यहाँ खुद आकर मुझे दिल की बात बताओ। आखिर फोन पर प्रपोज करने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? ये सुनकर अभी उसे अब की बार फेस टू फेस प्रपोज करता है, जिसके बाद अनु कहती है कि हम दोनों कल ही शादी कर लेते हैं। अभी उससे पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों? तो अनु कहती है, मैं किसी भी अच्छी चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकती, वो जितनी जल्दी हो जाए उसमें उतना मजा है। अब उसकी इस बात को सुनकर अभी राजी हो जाता है और अगले दिन अनु के दोस्तों की मौजूदगी में दोनों की शादी हो जाती है। उसी वक्त अभी को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, जिन्हें अभी अपनी शादी के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे जानकर पहले तो वो नाराज होते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। फिर जब वो अनु को देखते हैं तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वीडियो कॉल के जरिए इस शादी को वो भी अटेंड करते हैं। बाकी अनु की मां मीना की बात करें तो वो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई है, जिनका फोन भी नहीं लग रहा होता है। इसलिए शादी होते ही अनु और अभी दोनों अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वहां मीना आ जाती है, जिन्हें देखकर अनु उनको अभी और अपनी शादी के बारे में बताती है। ये जानकर मीना काफी खुश होती है। फिर रात में अनु के सोने के बाद अभी मीना के पास आता है और बातों ही बातों में उनसे पूछता है कि आपने अनु को बचपन से देखा है, उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज उसे खुशी देती है, मैं उसे कैसे हमेशा खुश रख सकता हूँ। मीना हंसते हुए कहती है कि अनु को आज़ादी पसंद है और वो तभी खुश रह सकती है जब उसके आसपास के लोग खुश हों, तो तुम बस खुद को खुश रखो, अनु तुम्हें देख के अपने आप खुश रहेगी। इसी के साथ अगले दिन अनु अभी के साथ उसके घर चली जाती है। अब घर आने के बाद मालती उनका स्वागत करती है। फिर अभी के फ्लैट को देखकर अनु काफी खुश होती है, क्योंकि वो एकदम साफ सुथरा होता है, जो कि अनु ने उम्मीद नहीं की थी। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अनु अभी से बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और इस खबर को सुनकर अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। डॉक्टर अनु से कहती है कि जितना तुम खुश रहोगी तुम्हारा बेबी उतना हेल्दी रहेगा। ये बात मालती को पता चलती है। फिर दोनों अपने घरों में बता देते हैं। जिस बात को सुनकर अनु की माँ अभी और अनु के पास आ जाती है, ताकि वो अनु को ऐसी कंडीशन में ख्याल रख सके। खैर एक दिन जब अनु और अभी शॉपिंग के लिए गए होते हैं, तभी उनके घर पर कामाक्षी नाम की एक महिला आती है, जिसको देखकर मीना बिल्कुल चौंक जाती है, और कामाक्षी भी मीना को देखकर वहां पर हैरान होती है। ये जानने के बाद कि मीना अभी की सास है, वो तुरंत इस बारे में अभी के माता पिता से बता देती है। असल में कामाक्षी को अभी की माँ ने अनु और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए भेजा होता है। जिसके बाद अभी को उसकी माँ कॉल करके बताती है कि तुम्हारी और अनु की शादी वैलिड नहीं है, इसलिए तुम दोनों को तलाक लेना होगा और साथ ही इस बच्चे को भी गिराना होगा। ये बात सुनकर अभी उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो जवाब में वो कहती है कि इस बारे में हम वहीं आकर बात करेंगे बेटा। फिर अगले सीन में हम अभी के माता पिता अनु और कामाक्षी को देखते हैं, जहाँ मीना रोते हुए जा रही है। अभी के पूछने पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि तुम दोनों एक ही माँ की औलाद हो। ये बात सुनकर अनु और अभी दंग रह जाते हैं। और फिर आगे कामाक्षी बताती है कि अभी की माँ जब काफी इलाज के बाद भी माँ नहीं बन पाई, तो उन्होंने सरोगेसी का ऑप्शन चुना। उस वक्त मीना की शादी नहीं हुई थी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसने इस बच्चे को अपने कोख से जन्म दिया, जिस दौरान कामाक्षी ने उसकी देखभाल की थी। फिर जब अभी का जन्म हुआ तो उन्होंने अभी को कामाक्षी के हवाले कर दिया। उसके बाद मीना की शादी हो गई और उसने अपने पति से अनु को जन्म दिया। यानी कि अनु और अभी के पिता भले ही अलग हों, लेकिन उनकी माँ एक ही है। और इससे पहले ये बात लोगों को पता चले, अभी की माँ चाहती है कि अभी और अनु तलाक ले ले और इस बच्चे को अनु गिरा दे। ये सारी ही बातें अभी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन बेचारी अनु क्या करती। अभी के पिता कहते हैं कि ये सब कुछ निपटाने के बाद मैं अनु को सेटलमेंट के पैसे दे दूंगा और साथ ही अभी तुम अब हमारे साथ चलोगे, ठीक है। यहाँ अभी अनु की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि उसे खुद से बहुत नफरत होती है। अनु की तो दुनिया एक ही पल में पलट जाती है। अब रात में मीना अभी के पास जाती है जब वो सो रहा होता है। आखिर वो भी तो उसी का बेटा है, जो कि इतने दिनों बाद उसके सामने आया है। मीना उससे प्यार करना चाहती है, पर उसे छूती ही नहीं। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसके कारण चीजें इतनी बिगड़ गई। और अगली सुबह जब अनु उठती है तो देखती है कि मीना इस सदमे के कारण गुजर चुकी है। बेचारी अनु के ऊपर अब दूसरा पहाड़ गिर गया। वो अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी है।
इसी बीच मीना का बेटा होने के नाते अभी उनका क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ करता है। फिर जब अभी के माता पिता उसे साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो उनसे कहता है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस स्थिति में हूँ कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब अभी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अनु से दूर दूर रहना शुरू कर देता है। फिर अभी के माता पिता के जाने के बाद एक दिन अनु अभी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसे समाज की फिक्र है, इसलिए वो इस शादी को तोड़ना चाहता है। हालांकि यहाँ पर अनु कहती है कि इस सिचुएशन में जो भी हो, लेकिन इस बच्चे के बाप तुम ही हो, तो मैं पहली और आखिरी बार तुमसे बस एक चीज मांगना चाहती हूँ। कम से कम जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक तो रुक जाओ, उसके बाद मैं खुद तुम्हें नहीं रोकूंगी। बाकी जहाँ तक रही इस बच्चे को गिराने की बात, तो मैं वो करने वाली हूँ नहीं। यहाँ पहली बार अनु ने कोई रिक्वेस्ट की होती है तो अभी बच्चे के जन्म तक रुकने का फैसला कर ही लेता है, क्योंकि उसने अनु से शादी की थी तो अब उसके और बच्चे की जिम्मेदारी अभी की होती है। यही बात वो अपनी माँ से भी कह देता है। इन सब के बीच में हमें मालती के पति को दिखाया जाता है, जिन्हें एक नहीं बल्कि कई बीमारियां होती है, साथ ही उनके कोई बच्चे नहीं है। फिर भी दोनों काफी खुश रहते हैं। ऊपर से मालती के पति ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, फिर भी मालती उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस दौरान मालती को अभी की माँ का फोन आता है और वो मालती से अभी और अनु के बारे में सब कुछ बता देती हैं और कहती हैं कि तुम अभी को समझाने की कोशिश करो। इस बात को सुनने के बाद मालती एकदम शॉक रह जाती है और अपने पति से कहती है कि जब मुझे ऐसा लग रहा है तो भला अभी और अनु को कैसा लग रहा होगा। मालती के पति कहते हैं कि दोनों ने अपनी फैमिली को बताए बिना जल्दबाजी में शादी कर ली, ये गलत किया। अगर वो अपनी फैमिली को बता देते तो शायद ऐसा नहीं होता। खैर तुम एक काम करो, अभी और अनु को किसी बहाने घर बुलाओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ अभी और अनु में इस टॉपिक को लेकर काफी बहस होने लग जाती है। तभी मालती वहां पर आकर दोनों से कहती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमारा कोई अपना तो है नहीं, इसलिए तुम लोग डिनर के लिए आ जाओ। जिसे दोनों ही मना नहीं कर पाते और शाम को अभी और अनु उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ मालती के पति को देखकर अनु एक सवाल करती है कि आखिर डॉक्टर ने बताया क्या है, आपकी हालत कब तक ठीक होगी। इस पर दोनों बताते हैं कि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी अपने दिन काट रहे हैं। हम मालती के पिता अनु और अभी से कहते हैं कि मालती को आज भी इस बात के लिए सभी सुनाते हैं कि वो माँ नहीं बन पाई, लेकिन उसने इन चीजों को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया। सोसाइटी की वजह से अगर हम भी अलग हो जाते तो शायद हम दोनों में इतना प्यार नहीं होता। मालती बताती है कि सभी इन्हें कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। दुनिया हमें हर कदम पर जज करती है, हमें सलाह देती है और हमारे दुख का मजाक बनाती है, लेकिन दुनिया को पता नहीं होता कि हम कितने दर्द में हैं। तो फिर ऐसी सोसाइटी की हम फिक्र क्यों करें। हमें साथ मिलकर चीजों को संभालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों पर हमारा बस नहीं चलता। वो बस होनी होती हैं तो हो जाती हैं। उस चीज के लिए हम जिंदगी भर पछतावे में क्यों जिए। जो भी होता है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स ही तो डेवलप होंगी। इसलिए कभी भी सोसाइटी के बारे में मत सोचो, सोसाइटी की फिक्र मत करो कि वो हमारे बारे में क्या सोच रही है। यहाँ दोनों ने बिना कुछ कहे अभी और अनु को समझाने की बहुत कोशिश की होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जल्दी मालती अनु की गोद भराई की रस्म करती है, जिसके बारे में पता चलते ही अभी की माँ मालती को कॉल करके उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है, जिस पर मालती कहती है कि तुम्हारे अंदर ममता ही नहीं है। शायद जानती हो, ममता वो है जो मीना के अंदर थी। सच्चाई पता चलने के बाद वो उसे सह नहीं पाई और यहाँ तक कि उस लड़की अनु में भी ममता कूट कूट कर भरी है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम पैसे देकर माँ बन तो गई, लेकिन चाह कर भी तुम समझ नहीं पाई कि एक माँ क्या होती है। मालती की बातें सुनकर अभी की माँ फोन रख देती है। इधर अनु के बर्थडे के दिन उसके दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अभी एकदम से फूट पड़ता है। अभी का कहना होता है कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है, जिस कारण बेचारी अनु को ऑटो से चेकअप के लिए जाना पड़ता है, जहाँ अचानक उसे झटका लगता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसके बारे में जैसे डॉक्टर कॉल करके अभी को बताती है, वो जल्दी से वहां पर आता है, जहां डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से बेबी मर सकता था और अब ऐसा कुछ आगे ना हो, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से अनु का ख्याल रखना होगा। यहाँ इसके बाद अभी अनु की केयर तो करने लगता है, लेकिन अब भी उससे बात नहीं करता। अब एक दिन जब अभी अपने ऑफिस की एक पार्टी में होता है तो उस दौरान अनु को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जो कि कई बार अभी को कॉल लगाती है, लेकिन इतने शोर में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। ये देखकर अनु हिम्मत करके अपना सामान वगैरह पैक करने में लग जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही जब अभी फोन देखता है तो उसमें अनु के कई कॉल्स पड़े होते हैं और साथ ही उसने एक वीडियो मैसेज भी भेजा होता है, जिसमें अनु बताती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, बच्चे के जन्म लेते ही मैं तुमसे बहुत दूर चले जाऊंगी, पर इतना याद रखना मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। ये देखते ही अभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे मालती मिलती है, जो उसे बताती है कि अनु ने एक लड़की को जन्म दिया है, पर वो अपने बच्चे को लेकर चली गई। ये सुनकर अभी फूट फूट कर रोने लग जाता है। मालती कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया था, पर तुम अनु से बहुत प्यार करते हो, शायद इसलिए तुम आज रो रहे हो और इसलिए तुमने उसको छोड़ा नहीं, जबकि तुम चाहते तो कब का उसको छोड़ देते, पर तुमसे एक भूल हो गई है।
तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, उसके साथ तुम बुरी तरह पेश आए। जो सब कुछ वो सहन नहीं कर पाई और अपने वादे के मुताबिक अपने बच्चे के साथ निकल गई। हालांकि तुम अब कुछ कर सकते हो तो वो ये है कि उस बच्चे को अपना नाम दे सकते हो, इससे शायद तुम्हारा दुख दर्द कम हो जाए। ये कहकर मालती अभी को बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म देती है, जिसमें अभी पिता के नाम की जगह अपना नाम लिखता है और फिर अपने बच्चे सहित अनु को याद करने लग जाता है। यहाँ उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, पर अब कोई फायदा नहीं। कुछ दिन के बाद उसे अनु का एक और वीडियो मैसेज मिलता है जो उसने अपनी बेटी के साथ बनाया होता है। उसमें अनु अभी से कहती है कि मैं थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम समेटकर अपने बच्चे के साथ बहुत दूर जा रही हूँ। शायद अभी के लिए ये सही रहेगा, बाकी तुम खुद को दोष मत देना, क्योंकि हम मिले, फिर प्यार हुआ, उसके बाद हमने दुख और दर्द सहा, आखिर में हम बिछड़ गए। ये शायद ऐसा ही होना था और अगर हम दोबारा मिले भी कहीं तो हम जरूर मिलेंगे। बाकी मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह पालूंगी। इसी वीडियो मैसेज के खत्म होने के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करके प्यार दें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।